हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हर्मिट कार्ड है और 5 ऑफ कप्स है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, द मून एनर्जी है, वाओ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है और 4 ऑफ कप्स है। एक और एस ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, कैंसर, पाइसिस है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है। तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है और आपके पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप में और उनमें, क्योंकि वो ना तो आपको चूज़ कर पा रहे हैं प्रॉपरली ना ही उनको। कभी वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं और जब आप नहीं उनको भाव देते हैं तब ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं। वो भी इनको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ये बीच में फंस चुके हैं अभी। इस टाइम पे बहुत इम्बैलेंस है। हालांकि मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं और उनको पता है कि ये जो रिलेशनशिप का चक्कर है ना ये उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये थर्ड पर्सन ना जस्ट अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपके पर्सन से जुड़े थे। उनका क्लियर प्लान था कि किसी तरह से बस उनको कोई फ़ायदा मिल जाए इस पर्सन से, तो वो मिल गया उनको एंड देन दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क। ओके, तो आपके पर्सन बेवकूफ़ हैं एक्चुअली। वो ही बेसिकली अभी भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि वो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आएंगे। ऊपर से आपके साथ भी रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। अब वो ना तो वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल से ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे रियली वांट टू वर्क आउट विद यू, मतलब आपके साथ इस रिलेशनशिप में सही करना चाहते हैं सब कुछ। सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब इनको और कोई चारा मिल ही नहीं रहा है। इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, इस वजह से आपसे थोड़ी उम्मीद भी है। वो थर्ड पर्सन से तो इन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके ऊपर डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनकी एक्चुअली रोटी पानी भी आपसे ही चलता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। क्योंकि देखिए ये ना फाइनेंशियली भी और हो सकता है मॉरली भी आप पे ही डिपेंडेंट रहते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए जब कोई इंसान ज़्यादा लालच में आ जाता है ना तब वो ऐसे बुरे कर्म करता है और ऐसी ही स्थिति इस पर्सन के साथ हुई है। अब इस पर्सन को ना तो आपसे कोई एड मिल रही है और ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में अच्छा, क्योंकि अब इनको कर्मा मिलने लग गया है अपना। ओके, अपना किया हुआ जो बुरा कर्म है वो अब इनको दिखाई देने लगा है कि हाँ इनसे अब बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। ओके, एंड नाउ यहाँ पर देखिए मुझे लगता है यूनिवर्स अब आपके साथ है, आपके फेवर में चीज़ें टर्न ले रही हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको इसके प्रभाव भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं। बेसिकली इनको ये है कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई पंगा वंगा नहीं चाहिए। वो चाहते हैं बीच में सुलह हो जाए किसी तरह से, मतलब आप और वो शांति से बैठ करके बात कर ले। वो ये चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा आप करें,
लेकिन यस उन्होंने काम तो ऐसे किए हैं, डेफिनेटली आप इस पर्सन को थ्रैश करके लात मार के भगा दें, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन अपनी तरफ से एक शांति प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आपसे सुलह करना चाहते हैं, तो यस सुलह करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना इट्स नॉट गुड, आई थिंक सो। क्योंकि जब इनको फ़ायदा दिखा उस थर्ड पर्सन के साथ जुड़े, लेकिन उस थर्ड पर्सन ने इनका ही फ़ायदा उठा लिया और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर मुझे 6 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते इसीलिए सुधारना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी मुंह मोड़ चुके हैं इस पर्सन से। आई कैन सी दैट कि ये पर्सन इवन कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन आपका अब निश्चय अटल है। हालांकि अभी तक आपने अपने डिसीज़न पर कुछ काम नहीं किया है, लेकिन स्टिल आपने कुछ सोच रखा है, आप वही करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट कार्ड। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मैंने रीस्टॉक कर लिए हैं और मेरे पास अब प्लेंटी हैं। लेकिन अगर आप इनको अभी ऑर्डर करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का कूपन कोड जो है वो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा एक वीडियो, उसमें आपको दिखाई देगा इसका कोड। इसके बारे में हमने पूरी फुल वीडियो बनाई है वो, कि ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मली एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट से और कैसे ये सिर्फ आपके लिए काम करेगा। ओके, तो ये स्पेसिफिकली आपके नाम से डिज़ाइन होने वाला है। ओके, तो इस तरह का ये हमारा ब्रेसलेट है और ये आपको जो है मिलेगा। ओके, अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफ़र मैंने बता दिया, ऑफ़र तभी लगेगा जब आप कूपन कोड लेंगे और कूपन कोड आपको वहीं मिलेगा। ओके, सो यस डेफिनेटली परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, फिर मुझे मेल करेंगे सब लोग कि सर करवा दो, नहीं होगा भाई फिर, है ना। तो लेट्स सी, यहाँ पर बात करते हैं अब हर्मिट कार्ड की। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है भाई आपके ये जो पर्सन हैं ये काफ़ी सोच विचार करके आए हैं। आई कैन सी कि वो अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आगे वो किसी तरह से बढ़ जाते हैं या फिर आप उनको अलाउ कर देते हैं तो हाउ द लाइफ वुड बी। मतलब वो सोच रहे हैं कि कैसी हो सकती है आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो इस चीज़ को भी एज ए लेकर के चल रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो क्या उनकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, क्या उनकी लाइफ में अब अड़चने नहीं आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें सोच करके चल रही हैं इस टाइम पे द हर्मिट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि आप इनको कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं, ना ही आप इनको कोई जवाब दे रहे हैं किसी भी तरह का, क्योंकि वो ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं आपसे एक बार बातचीत करने की, लेकिन आप इनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। आई कैन सी दैट कि ये पर्सन मॉर्निंग कर रहा है। मॉर्निंग मतलब ये दुख में है, इस टाइम पे रो रहा है। ओके, तो कि अपने ऊपर पछता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इन्होंने एक सच्चा प्यार खो दिया। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। 5 ऑफ पेंटिकल से हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया। आपने इनको ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर दिया हो, आपने जस्ट कोल्ड में छोड़ दिया कि ठीक है आपकी लाइफ है, आप जो करें चाहे जैसे करें, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट यू नाउ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से मैंने बताया था आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है शायद ये पर्सन, फाइनेंशियली भी, तो इनकी अभी फाइनेंशियल हालत भी बहुत खस्ता है। ओके, द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वेरी डिसअपॉइंटेड तो हैं ही, और इनको लग रहा है बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस है और क्या सकते हैं डिप्रेशन है। ओके, एक तरह से ये भी मैं आपको बता दूं कि ये नॉट ओनली जस्ट मॉर्निंग कर रहे हैं, और अब ये फ्यूचर को लेकर के बहुत अनक्लियर भी हैं, क्योंकि आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इनके साथ आगे के लिए। ओके, तो इनको अब कोई उम्मीद ही नहीं है एक तरह से देखा जाता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ चीज़ें सही हो जाएं। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई देखो आपके इस पर्सन के साथ ना एक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। साइकिल के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि
हो सकता है आप लोग खुद ही मतलब स्पेशली आप इस पर्सन को फुल क्लोजर दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस तो नहीं लाना चाहते। आपने ये चीज़ सोच लिया कि भाई जो एक पर्सन जो आपको पहले ही धोखा दे चुका है उसको वापस से एक और चांस देना, इट्स नॉट गुड थिंग, मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड एज वेल। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड कार्ड से आपके जो पर्सन हैं ये आपके लिए बेसिकली आपकी तरफ से जो क्लोजर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते अब आपके साथ, क्योंकि आपने उनकी बहुत हेल्प की है अपनी लाइफ में, तो इसके तो वो डेफिनेटली शुक्रगुजार हैं, और शायद इसीलिए वो आपको आप इवन क्लोजर भी देना चाहें तो वो भी उसको एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनके प्रपोज़ल को एक बार सुन लें। ओके, सो नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की शुरुआत वो करना चाहते हैं शायद आप वो नहीं करना चाहते। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने कहा ना, ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से प्रपोजल ज़रूर रखेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप्स है। और मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, आप ही इस पर्सन को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होपफुली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इग्नोर ही करें, रिजेक्शन इनसे शायद अभी झेला नहीं जाएगा क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी है। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आप दोनों के बीच में ना इस वीकेंड पे बहुत अच्छी लंबी खासी बहुत बड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है रिगार्डिंग द ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, और मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी आपको भी। शायद हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हों जो आपको अभी तक नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें भी पता चलने वाली हैं, क्योंकि एक पर्सन खुद आपको बताने वाले हैं। ओके, मतलब इट्स लाइक रिवीलिंग द ट्रूथ। ओके, ट्रूथ यहाँ पर डेफिनेटली आपके सामने रखा जाएगा, और आपके लिए एक विक्ट्री से कम नहीं है ये सब, क्योंकि आप एक्चुअली जानना चाहते थे कि एक्चुअली ऐसा मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि इनको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ा। ओके, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं आउटकम। द फुल एनर्जी है, ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं कि ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, पास्ट के बैगेजेस को भुला दो, पास्ट में जो भी हुआ है उस सब चीज़ों को भुला दो, एक नई लाइफ क्रिएट करते हैं ज़ीरो से, जो कि आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि लाइक इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, एक साथ टुगेदरनेस के साथ रहते हैं। इनके यही विचार हैं राइट नाउ, बिकॉज इन्होंने देख लिया है आपको, आपके साथ दगाबाजी करके, एक अच्छे इंसान के साथ जब कोई इंसान दगाबाजी करता है तब उसको जब फल मिलते हैं ना, तो ये चीज़ें ये झेल रहे हैं राइट नाउ। तो अब इनको वापस चाहिए आप, लेकिन अब आपको ये वापस नहीं चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी असेसिंग। ओके, सो मुझे लगता है देखिए आप आगे बढ़ चले हैं, और मुझे लगता है कि अब आप खोज में हैं, नई शुरुआत की खोज में हैं आप। बेसिकली अब इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली नहीं आगे बढ़ना चाहते, और आप इस पर्सन को एक्चुअली बताना भी नहीं चाहते इस रिगार्डिंग। देखिए आपका अपना ही कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि विल मतलब मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन इट्स लाइक इट्स वेरी रिलेटेड टू पाइसेस। ओके, सो यहाँ पर विल मीन्स आपने जो चाहा है वही होगा। मुझे लगता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ अब जल्दी ही अपनी रंगत दिखाने वाली है। ओके, सो तैयार रहें उस चीज़ के लिए। ओके, सो अभी आपको 2 स्क्रीन मिल रहे होंगे, एंड स्क्रीन, एक तो इधर एक इधर। ओके, एक आपको ले जाएगा करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, एक ले जाएगा आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो और कूपन कोड के बारे में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।